अरे जंकुक, क्या बात है? यहाँ क्या कर रहे हो चुपचाप बैठे बैठे? नहीं कुछ भी तो नहीं, बस ऐसे ही बैठा था। ये क्या जंकुक, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो और अब मुझसे चीजें कब से छुपाने लग गए? अब जल्दी बताओ क्या हुआ, यहाँ क्यों बैठे हो और किस बात के लिए परेशान हो? चलो जल्दी बताओ। अरे ऐसी कोई बात नहीं है देव, मैं बस सोच रहा था कि तुम कभी मुझे छोड़कर चले तो नहीं जाओगे ना? मतलब कभी ऐसा हुआ कि तुम मुझसे दूर हो गए तो मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा? हाँ, तुम मेरे बचपन के सबसे अच्छे दोस्त हो, इनफैक्ट सबसे प्यारे दोस्त। तो मैं तुम्हें कैसे छोड़कर जा सकता हूँ? मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। हाँ तुम मुझे छोड़कर मत जाना। तुम्हें तो पता है ना कि मेरे पास तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। तुम तो अच्छे से जानते हो कि मैं सिर्फ तुमसे बात करता हूँ और किसी से नहीं। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन जंकुक ये अच्छी बात नहीं है। तुम्हें अपने मॉम डैड से बात करनी चाहिए। तुम बचपन से ऐसे क्यों हो? तुम उनसे बात क्यों नहीं करते हो? मेरा किसी से बात करने का मन नहीं करता सिवाय तुम्हारे। ये कोई बात नहीं हुई जंकुक, तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए। इनफैक्ट तुम्हें उन्हें बताना चाहिए कि तुम्हें आगे फ्यूचर में क्या करना है। तुम्हारे मॉम डैड को कैसा पता चलेगा कि तुम्हें आगे क्या करना है, क्या नहीं करना? कॉलेज कंप्लीट होने के बाद क्या करना है, कुछ सोचा है तुमने? नहीं, अभी मैंने कुछ नहीं सोचा है। तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए? जो तुम बोलोगे वही मैं करूंगा। नहीं जंकुक, तुम्हें अपने दिमाग से चलना चाहिए। मैं हर वक्त तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। इनफैक्ट तुम्हें आंटी से बात करनी चाहिए, अंकल से बात करनी चाहिए। वो तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते, तुम्हें उन बारे में पता होना चाहिए। तुम तो जानते होते हो मुझे किसी में इंटरेस्ट नहीं, मैं नहीं करता किसी से भी बात। वो किसी नहीं है, वो तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारे मॉम डैड है। तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए स्टूपिड। ठीक है मैं बात कर लूंगा, लेकिन मुझ पर इस तरह से चिल्लाओ मत। हे वो देखो, दोनों हैंडसम बॉयज एक साथ बैठे हैं। सच में इन दोनों में से कोई एक भी मिल जाए ना तो सच में। हाय हैंडसम, क्या बात है? तेज जंकुक, तुम दोनों आज वापस साथ साथ में। मुझे तो कितनी बार डाउट होता है कि तुम दोनों एक दूसरे से शादी ना कर लो। तुम दोनों हम लड़कियों का तो नंबर ही नहीं आने देते हो। आपस में एक दूसरे के साथ इतने अच्छे तरीके से चिपक कर बैठते हो, बिल्कुल भी ब्रीथिंग स्पेस नहीं रहती है। ये क्या बात हुई जंकुक? कभी मौका हमें भी तो दिया करो अपने करीब आने का। दूर रहो मुझसे, मेरे करीब मत आना, समझ में आ गई ना? मेरे पास आने का हक तुम्हें नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ते का है। और समझ लेना मेरी बात ध्यान से, कान खोलकर। आज तो मुझे छू लिया, अगली बार से छूने की हिम्मत मत करना, वरना मैं अच्छा नहीं करूंगा तुम्हारे साथ। मैं चाहती भी नहीं हूँ गुड बॉय कि तुम मेरे साथ अच्छा करो। मैं तो चाहती हूँ कि तुम मुझे डिस्ट्रॉय कर दो, वो भी बेड पर, बिकॉज तुम इतने हॉट हैंडसम और सेक्सी हो कि मतलब तुम समझ रहे हो ना मेरी बात को। मैं चाहती हूँ कि हम डेट करें। तुम्हें क्या लगता है कि हमें डेट करना चाहिए? इनफैक्ट एक बार ट्राई तो कर ही सकते हैं। ऑफ कोर्स तुम बॉय हो तो थोड़ी बहुत फीलिंग्स तो होती होगी ना अंदर, नहीं होती है क्या? हार्मोन्स चेंज नहीं होते क्या? अपनी बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। ते चलो यहाँ से। जंगो, ये क्या जंगो, ये किस तरह का बिहेवियर था? तुमने सुना नहीं वो लड़की किस तरह से बात कर रही थी? वो हमारी क्लासमेट है, तो तुम्हें उसका नाम तक पता नहीं है क्या? मुझे कोई शौक नहीं किसी का भी नाम पता करने में। मेरे लिए तुम हो बस बहुत है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा बाबा ठीक है, चलो कुछ खाते हैं, मुझे बहुत जोर से भूख लगी। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मुझे भी बहुत जोर से भूख लग रही है। चलो चलकर कुछ खाते हैं। हाँ ठीक है। तुम तुम जंकुक हो ना? अ, हाँ ये जंकुक। और तुम ते, राइट? हाँ मैं ते। क्या हुआ? भूल गए मुझे? याद दिलाओ तो शायद याद आ जाए। बचपन वाली बात याद है? ओ कम ऑन इडियट्स, तुम मुझे भूल गए। मैं समझा नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। ओ गॉड ते, तुम मुझे कैसे भूल सकते हो? मुझे मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मुझे भूल गए। आंसुई तुम, ओह गॉड ते, आई मिस यू सो मच। आई मिस यू टू हानुई। व्हाट द फक, तेरी इतनी हिम्मत कि इस लड़की के गले लग रहा है। आखिर ये है कौन? ये हानुई कौन है? अरे शंकुक, तुम इसे भूल गए क्या? ये हानुई हमारे साथ में बचपन में खेला करती थी, तुम्हें याद है? फिर अचानक से पता नहीं कहाँ चली गई थी। हाँ मुझे याद है। जंकुक दरअसल, चुप रहो। ते, आई मिस यू सो मच। मैंने तुम्हें बहुत याद किया। तुम्हें पता है मैं तुमसे दूर तो हो गई थी, लेकिन फिर भी तुमसे दूर नहीं रह पा रही थी। इसीलिए मैंने बहुत ट्राई किया कि तुम्हारा पता निकल सके कि तुम कहाँ पढ़ते हो। और फाइनली मुझे तुम्हारा इस कॉलेज का एड्रेस मिल गया और मैं फाइनली यहाँ आ गई। आई एम सो हैप्पी। तो तुम यहाँ मेरे लिए आई हो?
हाँ, मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तुम्हें इतने टाइम बाद देख रही, बचपन से मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतने हॉट हो। सच का यकीन तो बिल्कुल मुझे भी नहीं हो रहा है कि तुम इतनी बड़ी हो गई हो। ऑफ कोर्स तुम बड़े हुए तो मैं भी तो बड़ी हो जाऊंगी। हानवी, तुम यहाँ आ तो गई हो, लेकिन मैं तुम्हें ज्यादा दिन तक इस कॉलेज में टिकने नहीं दूंगा। तुमने बचपन में भी यही किया और आज भी यही करने आ गई वापस। मेरे और ते के बीच में जो कोई भी आएगा, मैं उसे दूर कर दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ते तक पहुँचने की? बचपन में मौका देकर छोड़ दिया तो आज फिर से यहाँ आ गई। अब नहीं हानवी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं मार दूंगा तुम्हें, जान ले लूंगा मैं तुम्हारी। तुमने ते और मेरे बीच में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। जंकुक, हाँ हाँ, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। एक्चुअली जंकुक, मेरी बात सुनो। मैं और हानवी मतलब मैं हानवी की क्लास दिखा कर आता हूँ। तब तक तुम मेरा यही वेट करना, ठीक है? अगर तुम्हें भूख लग रही है तो तुम जाकर कुछ खा लो, मैं हानवी के साथ बाद में खा लूंगा। पर देख, तुम मेरे साथ खाना खाने वाले थे ना? हाँ, लेकिन अब हानवी इतने टाइम के बाद आई है तो ठीक है, जाओ। हाँ, मैं यही आता हूँ कि कुछ टाइम के बाद, ठीक है? हाँ जंकुक, अरे कुछ तो बोलो। अच्छा ठीक है, मत बोलो। यहाँ क्या कर रहे हो बैठकर अकेले? आज तुम्हारा वो दोस्त कहाँ गया? ते की बात कर रही हो? मैंने उसे अभी अभी एक लड़की के साथ जाते हुए देखा। लगता है इसके दोस्त को तो इसकी गर्लफ्रेंड मिल गई है, लेकिन इसका अभी तक पता नहीं। ये तो बात भी नहीं करता। इसको कहाँ से कोई लड़की घास डाल दे। ओ कम ऑन जंकुक, तुम इतने हॉट हो, इतने हैंडसम हो, तुम्हें तो कोई भी लड़की मिल जाएगी। क्यों पता नहीं उस ते के पीछे पीछे जाते रहते हो जब देखो जब। और वो है कि तुम्हें बिल्कुल नहीं काटता, वो तुम्हें अपना मानता ही नहीं है। तुम जबरदस्ती उसे अपना दोस्त 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 देखा। दोस्ती और लड़की के बीच में हमेशा लड़की ही जीतती है। वो लेकर चली गई ना ते उनको अपने साथ, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो अकेले बैठकर? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं लगा तुम्हारे हाथ। इसीलिए मैं तो कहती हूँ मेरे साथ रिलेशन में आ जाओ। नहीं, क्यों? मैं हूं ना जंको के लिए, वो मेरे साथ रिलेशन में आएगा। देखा, भगा दिया ना उसे तूने। मैंने भगा दिया या तूने भगा दिया? तू उसे डिस्ट्रैक्ट कर रही थी। और रुक जा, तेरे को आने दे, मैं उसे कहूंगी कि तू जंको को उसके लिए भड़का रही थी। अरे मैंने क्या किया है? जो सच था वही तो बताया ना। वो नई लड़की आई है, वो तेरे को अपने साथ लेकर चली गई। क्यों लेकर गई? हानवी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आज तुम मेरे और ते के बीच आई हो ना, मैं जान से मार दूंगा तुम्हें। तुम जानती नहीं हो कि मेरे लिए ते क्या चीज है। वो मेरा सब कुछ है, मेरी खुशी है, मेरा दर्द है। और तुमने अब मेरी दुखती नस पर हाथ रखा है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम जानती नहीं हानवी, तुमने यहाँ आकर अपनी मौत बुलाई है, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। घूम लो जितना घूमना आते उनके साथ, क्योंकि ते सिर्फ और सिर्फ चाकू का है। और चाकू अपनी चीजें किसी के साथ शेयर नहीं करता। मैं तुम्हें ते के साथ में रहने नहीं दूंगा। तुम यहाँ आई ते के लिए हो ना, लेकिन अब जाओगी अपनी गलती की वजह से जो तुमने करी है। बचपन में भी तुमने ते को मुझसे छीनने की कोशिश करी थी। भूल गई हानवी, भूल गई वो दिन? तेयांग, अरे हानवी, तुम? हाँ मैं। क्या कर रहे हो? मैं खेल रहा हूँ। तुम हमेशा जंकुक के साथ क्यों खेलते हो? मैं भी तो तुम्हारी दोस्त हूँ, मेरे साथ क्यों नहीं खेलते? ऐसे कोई बात नहीं है, चलो तुम भी आ जाओ, हम तीनों साथ मिलकर खेलेंगे। जंकुक मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना, इसलिए मैं उसके साथ ज्यादा खेलना पसंद करता हूँ। तो मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड नहीं हूँ क्या? बिल्कुल नहीं। ते सिर्फ मेरा है और सिर्फ मेरा ही रहेगा, समझी तुम? चले जाओ यहाँ से। अपनी मम्मा को बोलूंगी तुमने मुझे धक्का दिया। तुमने धक्का दिया मुझे। मैं अपनी मम्मा से कहूंगी। जाकर बता दो जिससे कहना है। नहीं डरता मैं किसी से, पर मेरे ते के पास में कोई आएगा तो मैं उसे ऐसे ही पनिश करूंगा। चले जाओ यहाँ से और दोबारा हमारे बीच में मत आना। नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी। रखो अपना ते अपने पास, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा ते। ते, तुम बहुत गंदे हो। उसने मुझे धक्का दिया, उसने मुझे पुश किया, लेकिन तुमने उसे कुछ भी नहीं कहा। तुम बस देख रहे थे। हानवी, ये क्या किया तुमने जंकुक? तुमने हानवी को धक्का क्यों दिया? तो मैं क्या करता? वो तुम्हारे और मेरे पीछे आई थी। उसने कहा कि तुम मेरे साथ क्यों खेलते, और उसने कहा कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड नहीं हो। तो तुम तो सिर्फ मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, बेस्टी तो सिर्फ एक होता है। तो तुम तो मेरे बेस्टी हो ना, तो मैं उसे क्यों बोलूं कि तुम हमारे साथ खेलो? वो हमारे
जाने दिया हानुई, लेकिन वही घड़ी आज लौटकर वापस आई। आखिर किसी ने सच ही कहा है कि घड़ी का कांटा घूमकर 12 पर जरूर आता है, और जब आता है तो वो वक्त खराब लाता है। तो तुम्हारा वक्त तुम खुद लेकर आई हो, तो ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि तुम कब तक तेओं के साथ रहती हो। अरे जंको, चले? हाँ ते चलो। ये क्या कर रही है तुम्हारे साथ? एक्चुअली वो दरअसल बात ऐसी है कि कोइंसिडेंस इसका घर मेरे घर के पास में ही है, तो मैंने सोचा कि हम तीनों साथ ही चले जाएंगे। कि अपनी गाड़ी लेकर नहीं आई है क्या? तुम्हें तो पता है मैं मेरी बाइक पर किसी को नहीं बिठाता, तो मैं इसे कैसे बिठा दूंगा? आई नो, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो प्लीज। ये मेरे पीछे बैठ जाएगी, बस तुम्हारे पास नहीं बैठेगी। ओके, मैंने कहा ना मैं नहीं लेकर जाऊंगा। अच्छा ठीक है, छोड़ो, जाने देते हूँ, उसे जाने दो, कोई बात नहीं। मैं चली जाऊंगी, इट्स ओके। पर हानुई, इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी, कोई बात नहीं। तुम दोनों जाओ, चलो ते, लेट हो रहा है। अच्छा ठीक है, संभाल कर जाना, ओके? ये क्या जंकुक, तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? ते क्यों कर रहे हो ये सब कुछ? क्या हो गया? इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? नहीं पता तुम्हें? अरे बाबा नहीं पता, बताओ तो सही। तुम बचपन की बातें तुम भूल सकते हो, मैं नहीं भूल सकता। बचपन की बात? किस बात की बात कर रहे हो? तुम भूल गए कि एक टाइम पहले भी था जब हानुई हमारे बीच आई थी। रिलैक्स जंकुक, रिलैक्स। हम दोस्त हैं, और मेरे तो इतने सारे दोस्त हैं, तो क्या मैं सबसे बात करना बंद कर दूं? मुझे नहीं पसंद कि कोई तुम्हारे इतना करीब आए। तुम उसे आज अपनी बाइक पर पीछे बिठा रहे थे अपने, क्यों? ताकि वो तुम्हारे शोल्डर पर हाथ रखे। ये हाथ सिर्फ मेरे होने चाहिए थे, सिर्फ और सिर्फ मेरे। तुम पर मेरा हक है, तुम्हें मैं टच कर सकता हूँ, तुम्हारे पास आ सकता हूँ, तुम्हारे साथ रह सकता हूँ, तुम्हारे साथ सो सकता हूँ। कोई और नहीं कर सकता ये सब कुछ। रिलैक्स जंकुक, ये क्या बकवास कर रहे हो? क्या हो गया है तुम्हें? इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैंने कहा ना, वो लड़की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पर वो हमारी क्लासमेट है। क्लासमेट है तो क्लास तक रखो, छुट्टी होने के बाद में तुम मुझसे नहीं मिलोगे। अच्छा ठीक है बाबा, ठीक है, नहीं मिलूंगा। बस खुश? अब तो ठीक है ना? ठीक है, अब मुझे घर छोड़ दो। हाँ चलो। इस तरह से मुंह फुलाकर मत रखो जंकुक, मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम मुझसे इस तरह से नाराज रहते हो। तो तुम्हें फर्क पड़ता है क्या? बहुत पड़ता है। तुम मेरे लिए सबसे स्पेशल हो, और तुम इस तरह से मुझसे नाराज रहोगे तो फिर मुझे अच्छा कैसे लगेगा? तुम ही बताओ। ठीक है, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, लेकिन पर प्लीज देओ, प्लीज अपनी लाइफ में मेरे अलावा किसी और को मत लेकर आना। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझसे दूर नहीं जाओगे। हाँ मुझे अच्छे से याद है, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया कि मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगा, और मैं नहीं जाऊंगा। मुझे अपना प्रॉमिस अच्छे से याद है। ठीक है, एक काम करोगे? हाँ बोलो। मैं थोड़ी देर तुम्हारे घर रुक सकता हूँ? हाँ, इसमें पूछने की क्या बात है, रुक सकते हो। तुम्हारे मॉम डैड कहाँ गए? शायद वो किसी काम से बाहर गए होंगे। तुम यही बैठो, मैं शावर लेकर आता हूँ। ठीक है, जाओ। मुझे तुमसे कुछ कहना था। हाँ बोलो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। पागल लड़का, मैं भी तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। I love you too। तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदके मैं कुछ ऐसा कर जाऊं, ते बस एज ए फ्रेंड जंकुक को मानता था, वो भी बहुत अच्छा दोस्त। लेकिन जंकुक ते के लिए बहुत ज्यादा फुली क्रेजी था, एकदम साइको वाला। ते को तो ये भी अंदाजा नहीं था कि जंकुक के मन में जो फीलिंग्स ते के लिए है, वो फीलिंग्स किस टाइप की फीलिंग थी। ते को लड़कियों में इंटरेस्ट था, लेकिन जंकुक ने कभी लड़कियों के पास उसे जाने नहीं दिया, और जंकुक को सिर्फ ते में इंटरेस्ट था, उसके अलावा और किसी चीज में इंटरेस्ट था ही नहीं। वो अपने मॉम डैड से भी ढंग से बात नहीं करता था, या सिर्फ ये कहूँ कि उसे बात करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ते चाहिए होता था। कोई भी बात होती थी तो उसके मॉम डैड आकर ते से कहते थे ताकि वो जंकुक को समझा सके। सच में तुम प्यार करते हो ना मुझसे? हाँ हाँ बाबा, करता हूँ। थैंक यू सो मच। जंकुक, ये क्या कर रहे हो? जंकुक दूर हटो। क्या हुआ? ये क्या कर रहे थे? तुमने तो कहा तुम मुझसे प्यार करते हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस तरह से मेरे साथ ये सब कुछ हरकत करो, चिपका चिपकी। मुझे नहीं पसंद ये सब कुछ।
मैं तुमसे दोस्ती वाला प्यार करता हूँ। एक दोस्ती के बीच में जो रिश्ता होता है उसकी इज्जत करता हूँ मैं, और कुछ नहीं। आई एम नॉट गे, तुम समझ रहे हो ना? हाँ, आई एम सॉरी, मैं भी गे नहीं हूँ। आई एम रियली सॉरी, वो तो बस मैं ऐसे ही। इट्स ओके, कोई बात नहीं। जंकुक, ये तो क्या करने जा रहा था? तो इन सब चीजों के चक्कर में अपनी दोस्ती नहीं खो सकता। तो मेरा दोस्त है, मेरे लिए इतना बहुत है। वो मेरे पास है, मेरे लिए इतना बहुत है। मैं उसके लिए इतना पागल नहीं हो सकता। मैं अगर ये सारी चीजें उसके साथ करूंगा तो वो मुझसे दूर हो जाएगा। नहीं 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 जंकुक, नहीं। खुद पर कंट्रोल रख। तो ये सब कुछ नहीं कर सकता उसके साथ। अगर किया तो वो तुझसे दूर हो जाएगा। नहीं, तुझसे दूर नहीं होने देगा, अपने से दूर नहीं होने देगा। खुद पर कंट्रोल रख। Hey handsome, this is for you. Uh, nice. क्या सच में इसने मेरा रोज एक्सेप्ट कर लिया? Oh my gosh, जंकुक तो फाइनली मेरा हो गया। पागल है क्या? सपने देखना बंद कर। वो देख, तेरा हीरो कहाँ जा रहा है। हाँ, ये this is for you. ये क्या चल रहा है इन दोनों के बीच? ये दोनों कहीं गे तो नहीं है? नहीं नहीं, पागल हो रही है, ऐसी बात मत कर चीची। वो तो बचपन से बहुत अच्छे दोस्त हैं। हाँ है, बचपन से बहुत अच्छे दोस्त, लेकिन इन्हें देखकर तो कुछ अलग ही लगता है। वरना तेरा दिया हुआ रोज तेको क्यों दिया उसने? दोस्ती में दिया होगा। ते दिस इज फॉर यू, प्लीज एक्सेप्ट इट एंड आई लव यू। देखो, वो उसे प्रपोज कर रहा है। अरे दोस्ती वाला, ऐसा किसने कहा है कि एक लड़का ही लड़की को रोज दे सकता है? क्या एक दोस्त को रोज नहीं दे सकता? बिल्कुल दे सकता है। थैंक यू सो मच, आई एक्सेप्ट योर रोज एंड आई लव यू। तू तो मेरा जिगरी यार है। अच्छा चल ठीक है, कुछ खाकर आते। चल चलो। देख कैसे देख कर गया तुझे। मैं कह रही हूँ ना, उसे तुझे में कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन जबरदस्ती तू उसे अंदर घुसी जा रही। हाँ नहीं, क्या हुआ? एक्चुअली वो मुझे ना बुक्स लेनी थी, तो प्लीज मेरे साथ चलोगे क्या? अच्छा ठीक है, मैं कुछ खा लूँ उसके बाद में चलूँ? अच्छा ठीक है, तुम्हारा जो भी खाना है वो खा लो, उसके बाद में मुझसे क्लास में आकर मिलो। ओके? हाँ ठीक है, मैं तुमसे क्लास में आकर मिलता हूँ। इस हानवी का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जान पूछकर ये मेरे और ते के बीच आती है। मैं बस आज ये जैसे देखेगी उसे देख नहीं पाएगी और अपनी मौत खुद लेकर आएगी। कौन है? कोई है क्या वहाँ? ऐसा क्यों लगा जैसे कि कोई था, पर नहीं। ऐसे मेरे घर में तो कोई नहीं आएगा। मैंने तो सारी खिड़की भी लॉक करी है और दरवाजा भी बंद कर दिया था अच्छे से। पता नहीं ऐसे क्यों लग रहा है जैसे कि कोई तो है घर में। कौन है? कोई बोलेगा? शायद मेरा ही वहम है। मैं ज्यादा सोच रही हूँ। घर में मेरे अलावा और कौन हो सकता है? मॉम है नहीं, डैड है नहीं, तो आखिर घर में कौन होगा? इतना डर क्यों लग रहा है? इतनी बेचैनी सी क्यों हो रही है? नहीं, शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ। मुझे सो जाना चाहिए। कल वापस कॉलेज में लाइट्स ऑफ कर देती हूँ। कौन कौन है? कोई था, कोई था। वो वो आंखें किसकी थी? वो बड़ी बड़ी आंखें थी। कोई मॉन्स्टर मेरे घर में घुसा है। ऐसा जानवर तो मैंने आज तक कभी देखा भी नहीं। कौन सा जानवर था? मैं कहाँ जाऊँ? कहाँ जाऊँ? अरे क्या बात है, यहाँ क्यों खड़ा है तू? जंकुक, अच्छा हुआ तू आ गया। वो देख सामने। ये क्या है? कौन मर गया इसके घर में? अब चुप कर। ये हानुई है। क्या? हानुई मर गई? मर गई? चलो अच्छा, मर गई। जंकुक, मतलब कैसे मर गई?
पता नहीं, लेकिन कुछ अजीब था। सुबह जब उसके घर की हालत देखी तो सब लोग ऐसे ही परेशान हो रहे थे, क्योंकि उसके घर में कुछ ठीक नहीं था कल। मतलब कुछ अलग सा था। और कैमरे की रिकॉर्डिंग से पता चला है जो हानवी के घर के बाहर लगा था, उसमें कोई मॉन्स्टर जैसा कैद हुआ। क्या मॉन्स्टर? हाँ, कोई कोई बड़ा सा मॉन्स्टर। तो पागल हो रहा है क्या? आज के जमाने में मॉन्स्टर कहाँ होते हैं? था, सच था, सच में कोई मॉन्स्टर था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं होगा। तुम लोगों से शायद कोई गलती हो गई हो। वैसे भी अंधेरा था तो नहीं पता चला होगा। एक को गलतफहमी हो सकती, बाकी सबको तो नहीं ना। क्या? खैर जाने दे, चल कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। हाँ चल ठीक है, चलते हैं कॉलेज के लिए। अरे क्या सोच रहा है? चल। हाँ चल रहा हूँ, आ रहा हूँ, चल। अरे जंकुक, कहाँ गया ये लड़का? आई थिंक नहाने गया होगा। हाँ, फोन भी अनलॉक है और दिख भी नहीं रहा है। ये कौन है? ते? ते? ये क्या? सब पूरे फोन में सिर्फ ते? पूरे फोन में सिर्फ ते की फोटोज क्या कर रही है? कि क्या क्या कर रहा है ये? इसने ते की इतनी सारी पिक्चर्स क्यों ली हुई है? पूरे फोन में हर जगह सिर्फ ते ही ते है, ना कोई सोशल मीडिया ना कुछ। ये लड़का पागल हो गया है क्या? आने दो इसे। आप यहाँ मेरे रूम में क्या कर रही हैं? तुम मुझे बताओ कि तुम क्या कर रहे हो, और सच सच बताना जंकुक। मुझसे छुपाने की कोई भी बात जरूरत नहीं है तुम्हें। मुझे सच सच बताओ कि तुम्हारे फोन में ते के अलावा और कुछ क्यों नहीं है? आपने मेरा फोन चेक किया मॉम? हाँ मैंने किया, क्योंकि फोन अनलॉक था। और जब मैंने देखा तो मैंने बहुत कुछ देखा, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ते की फोटोज के अलावा और कुछ नहीं था। ना कोई इंस्टाग्राम, ना कोई स्नैपचैट, नहीं कोई फेसबुक, नहीं कुछ। तुम कुछ भी यूज नहीं करते हो। मुझे इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है। तो फिर किस चीजों के लिए टाइम है? ते का पर्सनल फोटोग्राफर बनने का? और ये क्या है जंकुक? हाँ क्या है ये? माय लव जंकुक, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम एक लड़का और ते खुद एक लड़का है। तुम दोनों। मॉम मेरे लिए कह सको तो कह देना, लेकिन ते के लिए बोलने की हिम्मत मत करना आप। क्या तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हारे अपने मॉम डैड नहीं है क्या? तुम्हें 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 पता है तुम्हारी फैमिली क्या कहेगी, ये समाज क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे कि एक लड़का एक लड़की से? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मॉम। अपनी बकवास करना बंद करो जंकुक। हमारी रेपुटेशन का सवाल है ये, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम तेयोंग से दूर रहोगे। समझ में आ गई तुम्हें? तुम ते के नजदीक नहीं जाओगे और उससे जितना हो सकेगा दूर रहोगे। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से हमारी फैमिली की बदनामी हो। सुन लिया ना तुमने मैंने तुमसे क्या कहा? नहीं तो तुम नहीं जानती कि मैं ते के साथ कितना बुरा करूंगी। मैं तुम्हारी इस हरकत की वजह से उस बेचारे ते पर ये सब गंदे धब्बे नहीं लगने दूंगी। और अगर ऐसा कुछ है ना जंकुक तो अपने दिमाग से बाहर निकाल लो, वरना मैं उस ते की सबके सामने इतनी इंसल्ट करूंगी, ये इंसल्ट सहन नहीं कर पाएगा। मॉम मैंने आपसे कहा ना, आप ते के लिए कुछ नहीं कहेंगी। ठीक है, अगर आप चाहती है कि मैं उससे दूर रहूं तो ठीक है, मैं उससे दूर रहूंगा, लेकिन आप तेयों के पास तक नहीं जाएंगी। वो सिर्फ और सिर्फ मेरा है, चाहे मैं उसके पास रहूं या ना रहूं। आप उसे मुझसे दूर कर सकती, लेकिन मेरे दिल से नहीं निकाल सकती आप उसे। उससे दूर रहना, समझे? इतना कहकर जंकुक की मॉम वहाँ से चली जाती है और ना चाहते हुए भी जंकुक को उसकी मॉम की बात माननी पड़ती है। अरे जंकुक, ऐसा क्या कर दिया है मैंने? तो ये मुझे देखकर भी इग्नोर कर देता है। आखिर क्यों मुझसे बात नहीं कर रहा? आखिर मेरी गलती क्या है? क्यों मुझे बार बार ऐसे अवॉइड कर रहा है? पता नहीं, लेकिन कोई तो बात है जो ये मुझसे छुपा रहा है। क्या बात हो सकती है? ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है? क्यों मुझसे हर चीज छुपा रहा है? क्या मुझसे कोई गलती? ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तेयोंग और जंकुक में बात बहुत कम होने लग जाती है। जंकुक जब देखो जब तेयोंग को अवॉइड करता है, और ते को भी ये लगने लगा था कि जंकुक अब उसके साथ नहीं रहना चाहता। इसीलिए वो उसकी फीलिंग्स की कदर करता है और उसके इस डिसीजन को रेस्पेक्ट करता है। इसीलिए वो भी अब जंकुक से धीरे धीरे दूर होने लगता है। वो भी जंकुक के पास अब ज्यादा नहीं जाता। थैंक यू सो मच। मोस्टली वेलकम। वैसे क्या तुम सिंगल हो? हाँ। ओह नाइस। क्या तुम मेरे साथ कॉफी पर चलोगे? ठीक है, मेरे पास वैसे भी आज कुछ काम नहीं करने को, तो ठीक है, कॉलेज के बाद मिलते हैं। ओके बाय। बाय। कॉफी तब पिएगी जब मैं तुझे कॉफी पीने लायक छोड़ूंगा।
शुरू होता है। जंको कोई नॉर्मल ह्यूमन भी नहीं है। वो बचपन से ही अपनी मर्जी से किसी भी खूंखार एनिमल में अपने आप को ढाल सकता था, या ये कहूँ कि अपनी पर्सनैलिटी चेंज कर सकता था। न जाने क्यों, लेकिन ये सीक्रेट सिर्फ वो और उसकी मॉम जानती थी, और कोई नहीं। कहने और सुनने में बहुत अजीब है, लेकिन हाँ, जंकुक नॉर्मल पर्सन नहीं था। वो कोई नॉर्मल ह्यूमन भी नहीं था, नॉर्मल इंसान की तरह नहीं था। वो अपने आप को किसी भी तरीके के जानवर में बदल सकता था, फिर वो चाहे कितना भी डरावना और खूंखार क्यों ना हो। आज से पहले जितनी भी डेथ हुई है, जिस जानवर ने वो करी है, वो कोई और नहीं था बल्कि वो मॉन्स्टर जंकुक था, जो हमेशा से ते के पास में अगर कोई भी लड़की आती थी तो उसे इसी तरह मार देता था। और फाइनली उसने हानुई को और साथ ही साथ सारा को भी आज मार दिया। ऐसे ही बहुत सारे मर्डर उसने किए, लेकिन वो इंसान ही के रूप में नहीं किए। उसने जानवर बनकर वो सब कुछ काम किया ताकि उसे कोई पहचान ना सके। चंकू की मॉम ये राज अच्छी तरीके से जानती थी, लेकिन इतने टाइम तक जंकुक बिल्कुल नॉर्मल पर्सन की तरह बनकर रहा, तो इसीलिए वो इस चीज को बिल्कुल भूल गई थी कि जंकुक एक नॉर्मल इंसान नहीं है। वो चाहे तो अपने आप को किसी भी खूंखार जानवर में बदल सकता है। कहाँ हो तुम इस वक्त? घर पर। मुझे तुमसे मिलना है, अभी के अभी पीछे वाला गार्डन में आकर मिलो। ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया, सॉरी बोलने के लिए बुला रहा हूँ। खैर कोई बात नहीं, मुझे जाना चाहिए। अगर लेट हुआ तो वापस गुस्सा करेगा। गुस्से का वैसे भी बहुत खराब है। आ गए तुम? हाँ बोलो, क्या बात करनी थी? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो। आई लव यू। आई लव यू टू। बचपना छोड़ दो ते अब। मैं तुमसे दोस्ती वाला प्यार नहीं करता। क्या? हाँ, मैं तुमसे सिर्फ दोस्ती तक प्यार नहीं करता, उससे भी आगे। तुम्हारे लिए पागल हूँ, तुम्हारे लिए साइको हूँ। इनफैक्ट तुम्हारे लिए साइको किलर तक बन गया। क्या? मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम ये क्या बोल रहे हो। समझना नहीं चाह रहे हो या फिर जानबूझकर ना समझ बन रहे हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे दिल से प्यार करता हूँ। मैं जो प्यार लड़का और लड़की के बीच होता है, वही प्यार मैं तुमसे करता हूँ, एक लड़का होकर। तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो और मुझे अपने साथ ले चलो। मॉम ने मुझे तुम्हारे साथ रहने से मना कर दिया क्योंकि मैं एक लड़का हूँ और तुम भी एक लड़का हो। वो चाहती है कि मैं तुमसे दूर रहूं क्योंकि समाज क्या कहेगा। तो वो बिल्कुल सही कह रही है। वो सही कह रही है कि समाज क्या कहेगा। तुम पागल हो गए हो क्या जंकुक? मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मेरी अपनी लाइफ है, मेरी अपनी फैमिली है। मैं उनसे क्या कहूँगा कि मुझे एक लड़के से प्यार हो गया? नहीं जंकुक, नहीं। और कौन से साइको किलर की बात कर रहे हो? हाँ, क्या किया तुमने? हाँ, हानुई हानुई और सारा सारा इतने दिनों से मिली नहीं है मुझसे। हानुई की डेथ और सारा का नाम मिलना, ये तुमसे रिलेटेड तो नहीं है ना जंकुक? जंकुक बोलो। हाँ है। क्या? क्योंकि उन दोनों को मैंने मारा। क्यों? मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ। क्या? आम इंसान नहीं हूँ? मतलब ये कि मैं इंसान के साथ साथ राक्षस, जो अपनी मर्जी चाहे जब चाहे किसी का भी रूप ले सकता हूँ, किसी भी जानवर का रूप ले सकता हूँ। मैं नहीं जानता कि मैंने क्या किया जो मुझ में ये सारी पावर्स है, लेकिन ये सारी पावर्स है मुझ में। मुझे नहीं पता। तुमने हानुई को मार दिया? सारा को मार दिया? देखो तेले से, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने तुमसे कहा है मेरे साथ चलो, हम हमारी अलग दुनिया बनाएंगे। बकवास बंद करो अपनी। छोड़ो मुझे। आज के बाद मुझसे कभी मिलना मत, कभी अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे, समझ में आ गई ना? मेरे करीब मत आना और आज के बाद मुझसे मिलना मत, समझ गए ना? मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे मिलो, क्योंकि मैं इस दोस्ती को यही खत्म करता हूँ। मैंने तुम्हें दोस्त समझा, दोस्त माना। बचपन से लेके आज तक तुमने जो कहा, मैंने बिना किसी रीजन के, बिना किसी सवाल जवाब के, मैंने तो हमेशा हाँ करा। उस दिन तुमने मुझे रोज दिया तो मुझे लगा कि दोस्ती, लेकिन नहीं, तुम इस हद तक गिर जाओगे मुझे पता नहीं था। इसीलिए बस आज के बाद मुझसे मिलना मत जंकुक। खत्म करता हूँ आज से मैं ये दोस्ती। उसी दिन से ना ही जंकुक ते से बात कर रहा था, ना ही ते जंकुक से बात कर रहा था, क्योंकि जंकुक ने ते को हर्ट किया था। इस बात का बहुत ज्यादा अफसोस था, क्योंकि उसने ते को अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी चीज हर्ट दिया।
जंगकुक बहुत कोशिश करता है तेयोंग से मिलने की, लेकिन उसने ते को खो दिया था। अब जंगकुक भी धीरे धीरे बदलने लगा था। पहले वो कम गुस्से में रहता था, लेकिन आजकल वो दिन भर गुस्से में। उसकी सुबह भी गुस्से से और शाम भी गुस्से से। नफरत के अलावा उसकी लाइफ में और कुछ नहीं बचा था। गुस्सा, नफरत, जेलसी, ये सारी चीजों ने उसे बर्बाद कर दिया था। जंगकुक कभी भी किसी कपल को देखता था तो वो उनमें से किसी एक को मार देता था, फिर चाहे वो लड़की हो या वो लड़का, क्योंकि उसे इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था किसी की जान जा रही थी या फिर कोई अलग हो रहा था। उसे सिर्फ इतना पता था कि जैसे ते उसके पास नहीं है, वैसे कोई भी किसी के पास नहीं रहना चाहिए। इसकी शुरुआत वो कर चुका था, वो भी अपने डैड के साथ। उसने अपने डैड को भी इसी रीजन से मार दिया। जब तक मुझे अपना प्यार नहीं मिल जाता, मैं किसी को खुश रहने नहीं दूंगा। जब तक मेरा प्यार मेरे पास वापस नहीं आ जाता ना, मैं किसी को खुश नहीं रहने दूंगा। जो भी जोड़ा मुझे मेरी आंखों के सामने दिखेगा, मैं उनको मार दूंगा, क्योंकि जहाँ मेरा ते नहीं वहाँ कोई खुश नहीं। ये पागलपन है या है दीवानापन, ये पागलपन है या है। जंको के लिए भी आम सी बात हो गई थी। उसे लोगों को तड़पता हुआ देखना बहुत पसंद आने लगा था। जब भी कोई अपना प्यार खोने के डर से कोई रोता तो उसे बहुत खुशी मिलती थी, ये सोचकर कि वो रो रहा है, क्योंकि एक वक्त था जब उसी दर्द को जंकुक ने महसूस किया था देखे जाने पर। तो वह वही दर्द सबको देना चाहता था कि जब जब प्यार दूर जाता है तो कैसा लगता है। लेकिन पता नहीं उसे ये सारी चीजें सही लग रही थी कि वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है। जंकुक पूरी तरीके से साइको बन चुका था। उसे कपल्स को मारने में जरा सा भी डर नहीं लगता था। वो जरा सा भी नहीं हिचकिचाता था और उन्हें मार देता था, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की। वो एक बार भी नहीं सोचता था। उसका ये काम रोज का हो गया था। जब भी कोई कपल उसे आंखों के सामने दिखता तो वो उसे वही मार देता। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतते गए और कोरिया में खून खराबा बढ़ता ही जा रहा था। लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये सब कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि जंकुक के बारे में कोई पता ही नहीं लगा पा रहा था। जंकुक फाइनली अपने आप को धीरे धीरे सबसे अलग कर लेता है और धीरे धीरे फाइनली वो क्राइम भी करना बंद कर देता है। और अब जंकुक हाईएस्ट आर्मी ऑफिसर है, जिससे हर कोई डरता है, क्योंकि हमारे जंकुक रूड, कोल्ड हार्टेड और हार्टलेस है। उन्हें डांटते हुए, मारते हुए कभी सोचना नहीं पड़ता। आखिर 10 साल हो गए। 10 सालों में क्या से क्या बदल गया, लेकिन आज तक उसका एक कॉल नहीं आया। क्यों जंकुक, क्यों? ये कैसी दोस्ती कर ली थी तुमने मुझसे? दोस्ती करने की जगह तुम दिल लगी कर बैठे। क्यों जंकुक, क्यों किया तुमने मुझसे प्यार? ना करते तो आज हम दोनों पहले की तरह अच्छे दोस्त होते। तुम्हें आज तक बहुत याद करता हूँ, पर कभी हिम्मत नहीं होती कि तुम्हारे पास आऊँ या तुमसे बात करूँ, क्योंकि तुमने बात करने लायक ही नहीं छोड़ा। तुमने उस सिचुएशन पर मुझे लाकर खड़ा कर दिया जहाँ मैं यहाँ तो सिर्फ तुम्हें अपनी फैमिली को चुन सकता था, क्योंकि अगर तुम्हें चुनता तो मुझसे मेरी फैमिली दूर हो जाती, मेरे मॉम मेरे डैड दूर हो जाते। और अगर मैं क्या करूँ? मैं तुम्हें याद नहीं करना चाहता, भूल जाना चाहता हूँ, लेकिन नहीं भुला पा रहा हूँ। मॉम, डैड, मैं जा रहा हूँ, ओके? टाइम हो गया क्लिनिक का। ठीक है, शाम को जल्दी घर आ जाना, ओके? ठीक है मॉम, मैं जल्दी टाइम से लौट आऊंगा। कहाँ हो तुम? 10 साल से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। 10 साल से पागलों की तरह तुमसे मिलना चाह रहा हूँ, तुम्हें देखना चाह रहा हूँ। आंखें तरस गई है मुझे तुम्हें देखने के लिए। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी आंखों के सामने आओ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तुम्हें उस दिन अपने दिल की फीलिंग्स नहीं बतानी चाहिए थी। अगर मैं नहीं बताता तो शायद आज हम साथ होते, एक दोस्त के खातिर ही सही, लेकिन तुम मेरे पास होते। लेकिन मैं तुम्हें अपने दिल से कभी नहीं निकाल सकता, अपने दिमाग जहन से नहीं निकाल सकता, तुम्हें खुद से दूर नहीं रख सकता मैं। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतते गए। जंकुक मिलिट्री कैंप में ही था, लेकिन
आज तक किसी ने जंकुक का पूरा फेस देखा नहीं था, क्योंकि जंकुक अपने मुंह पर हमेशा मास्क लगा कर रखता था। वो अपना फेस कभी भी किसी को भी रिवील नहीं होने देता था। वो नहीं चाहता कि कोई भी उसका फेस देखे। मॉम, क्या हुआ थे? तुम्हें थोड़ा जल्दी आने के लिए कहा था, तुम तो अभी गए और अभी वापस आ गए। एक्चुअली मॉम, वो क्या है ना कि मुझे कोरिया जाना पड़ेगा। क्या कोरिया जाना पड़ेगा? लेकिन क्यों? एक्चुअली में मॉम, वहाँ पर मिलिट्री कैंप लगा हुआ है और मुझे वहाँ की सिटिंग दी हुई है एज ए डॉक्टर, तो मुझे वहाँ जाना होगा। वहाँ की मिलिट्री कैंप खत्म होते ही मैं वापस लौट आऊंगा। 2 साल की है, ज्यादा लंबी नहीं है। अच्छा ठीक है, जाओ। ठीक है मॉम, मैं अपने कपड़े पैक कर लेता हूँ, फिर निकलता हूँ। ओके ठीक है, मैं तब तक कुछ खाने के लिए बना देती हूँ, कुछ खा कर ही जाओ। क्या पता फ्लाइट में कैसा खाना मिले कैसा ना मिले, इसलिए तो मेरे हाथ का बना हुआ खा कर ही जाओ। ओके ठीक है, आप खाना लगा दीजिए, मैं खा लूंगा। ठीक है। 10 साल के बाद उस जगह पर जाऊंगा जिस जगह से हर रिश्ता तोड़ कर आया था, जहाँ से दोस्ती तोड़ कर आया था। आई होप कि कोरिया में मुझे कुछ ऐसा देखने को ना मिले जिससे मैं खुद को हट कर बैठूं। अरे ते क्या कर रहे हो? कुछ नहीं डैड, बस कपड़े पैक कर रहा था। आपने? हाँ, तुम्हारी मॉम ने बताया तुम कैंप पर जा रहे हो ना? हाँ। कहाँ, कोरिया? हाँ, वहाँ तो तुम्हारा दोस्त भी रहता था ना? हाँ डैड, अब नहीं है ना। दोस्ती तो होती इसी चीज के लिए कि टूट जाए। खैर, जाने दीजिए। वैसे पता है, मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि तुम्हें एज अ आर्मी डॉक्टर, वो भी वहाँ वहाँ शिफ्टिंग मिली है। हाँ डैड, ये बात तो है। मुझे भी वहाँ जाने में बहुत एक्साइटेड हो रहा है। मतलब मैं उन सोल्जर्स के बीच में जाऊंगा, उन आर्मीज के बीच में जाऊंगा। सच में मिलिट्री मैन मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, तो तुम क्यों नहीं बने? क्योंकि मुझे डॉक्टर बनना था, इसीलिए। शायद भगवान जी ने मुझे डॉक्टर इसीलिए बनाया था कि मैं वहाँ मिलिट्री ट्रेनिंग में जा सकूं। हाँ, मैं मिलिट्री ऑफिसर नहीं हूँ तो क्या हुआ, लेकिन देखो मेरी किस्मत देखो डैड, ना होते हुए भी मैं उन लोगों के बीच में रहने जा रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ तो सीख ही लूंगा। हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। चलो अब जाओ, लेट हो जाओगे। फ्लाइट कितनी बजे की है? 4 बजे की। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? 3 बज चुकी है। बोर्डिंग पास कब लोगे? जल्दी जाओ, लेट हो जाओगे। 35 मिनट्स वेटिंग में लगते हैं। हाँ सॉरी डैड, मैं भी निकलता हूँ। ओके बाय मॉम, बाय डैड, बाय। अपना ध्यान रखना, ठीक है? और टाइम से फोन करते रहना। हाँ बाय मॉम। हे देखो देखो देखो, नया डॉक्टर आया है। तूने उस नए डॉक्टर के बारे में सुना है जंकुक? कौन सा डॉक्टर? अरे वही डॉक्टर जो यहाँ पर एज अ आर्मी डॉक्टर आया है। बहुत हैंडसम है यार। अच्छा, तो मैं क्या करूँ उसमें? हमारे यहाँ कोई लड़की नहीं है, वरना तो वो फुल टू लट्टू हो जाती। वैसे जंकुक सर, आपको बाहर बुला रहे हैं। किस लिए? वो डॉक्टर आया है तो वो एक बार बॉडी चेकअप करेंगे, तो इसीलिए। बकवास। ठीक है। हाँ? थे, थे, ये तो थे, 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 थे। हेलो मिस्टर, अपना मास्क उतार दीजिए, मुझे चेक करना है। मिस्टर, इनका नाम जंकुक। हाँ? जंकुक, तुम थे? जंकुक, डॉक्टर क्या हुआ? ठीक तो है ना? लगता है इस डॉक्टर को खुद डॉक्टर की जरूरत है। ये हमारा क्या ट्रीटमेंट करेगा? बकवास बंद कर अपनी। सॉरी सर। नहीं, आई एम फाइन। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से। प्लीज इस तरह से मुंह मत फेरो। पिछले 10 साल से तुम्हें बहुत बहुत मिस किया, हर पल याद किया है। बहुत मुश्किल से तुम मेरी आंखों के सामने आए हो, ऐसे मुझे अपनी आंखों से दूर मत करो। तुमने खुद सब कुछ किया है जंकुक। अगर उस दिन तुम वो सब कुछ बातें नहीं कहते तुम्हारे देखो थे, प्लीज मुझे माफ कर दो उन सब चीजों के लिए। प्लीज मुझे माफ कर दो। माफी मांगने का कोई मतलब नहीं है। जो कुछ है वो बदल तो नहीं जाएगा ना? हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, जो कुछ है वो नहीं बदलेगा, और नहीं नहीं, मैं उसे कभी बदलने दूंगा। 10 साल हो गए, लेकिन आज भी मैंने सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार किया है। मैंने अपनी लाइफ में किसी और को एंट्री भी नहीं दिया आज तक। प्लीज जंकुक, प्लीज यहाँ से चले जाओ। तुम पास आते हो तो अनकंफर्टेबल फील होता है। प्लीज देव, प्लीज ऐसा मत बोलो। जंकुक जाओ। देखो मेरी बात सुनो। जंकुक की क्या कर रहे हो? जंकुक छोड़ो मुझे। I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. सब क्या कर रहा है? मैंने यहाँ आकर कोई गलती तो नहीं की ना?
ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जंकुक और ते को एक दूसरे से दूर रहते रहते, लेकिन फिर भी अब जंकुक और ते आपस में एक दूसरे से ढंग से थोड़ी थोड़ी बात करने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है 2 साल तक उन्हें वहीं रहना है, तो एक दूसरे को फेस कैसे ना करते। हे ते, क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं, बस बैठा था। वैसे तुम डॉक्टर कब बने? तुमने तो डॉक्टर के लिए कभी मुझसे कुछ कहा ही नहीं कि तुम्हें डॉक्टर बनना है। तुमने भी तो हमेशा यही कहा कि तुम्हें कुछ नहीं बनना, लेकिन फिर भी आर्मी ऑफिसर बन गए। ये तो डैड की गलती थी। डैड ने मुझे जबरदस्ती यहाँ भेज दिया। मैं तो यहाँ आना भी नहीं चाहता था, जबरदस्ती भेज दिया। अच्छा, जबरदस्ती भेज दिया तो तुमने अपने डैड की बात मान ली? हाँ, तुम ही तो कहकर गए थे कि मैं सारी बात मानूं और अपने मॉम डैड की तो बात हमेशा मानूं, तो बस वही काम किया। चलो, ये तो अच्छी बात है कि किसी ना किसी का तो कहना मानने सीख गए तुम, वरना तो मुझे हमेशा यही लगता था कि तुम मुझ पर डिपेंड रहोगे हमेशा। ये क्या कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ? चंको, देखो, तुम हर वक्त ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ, समझे? तुम मर्द हो तब मुझे टच नहीं कर सकते। हक है मेरा तुम पर। तुम दोस्त हो मेरे, मैं तुम्हारा दोस्त था, अब नहीं हूँ। और रियली चंको, ते उस टच को रोकना चाहती थी, लेकिन फिर भी वो रोक नहीं पा रही थी। चंको, ये सब तुम नहीं कर सकते मेरे साथ, समझे? क्या समझते हो खुद को? वही जो मैं हूँ, तुम कुछ भी नहीं हो, समझे? अपने आप को बोलना बंद करो। और वो मैं क्यों कर दूँ? देखो चंको, देखो ते, मेरी बात सुन लो। तुम भले चाहे मुझसे कितना भी दूर चले जाओ, लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता और मैं नहीं जाऊंगा। तुम मेरी लाइफ में वापस आए, उसका सिर्फ एक ही मतलब है कि गॉड चाहते थे कि हम साथ रहें, इसलिए बस। अभी तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं थे कि मैं तुम्हें आसानी से जाने दूंगा। तुम मेरे थे, हो और हमेशा रहोगे। मैं तुम्हें कभी किसी और का होने नहीं दूंगा। मुझे मुझे मजबूर मत करो कि मैं वो सारी चीजें वापस स्टार्ट कर दूं। मैंने बहुत मुश्किल से अपने आप को उन सारी चीजों से दूर किया है, एक नॉर्मल इंसान बनाऊं। गुड नाइट। गुड नाइट। ये सब क्या हो रहा है? मैं उसे खुद से दूर क्यों नहीं कर पाता हूँ? जब भी वो मेरे इतना करीब आता है, मैं ना करता रह जाता हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाता, कोई एक्शन नहीं ले पाता, ना मैं उसे खुद से दूर कर पाता हूँ। ये सब क्या है? ऐसे ही के साथ फ्लर्टिंग करते करते जंको को टाइम हो जाता है और ऐसे ही दिन पर दिन निकलते जाते हैं। तेयोंग के दिल में भी कहीं ना कहीं जंको के लिए कुछ ना कुछ फीलिंग्स आने लगी थी। वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो इन चीज़ों से बहुत दूर रहना चाहता था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसे जंको के लिए कुछ ना कुछ तो फील होने लग ही गया था। हाँ? जंकुक, नहीं, ये अच्छा नहीं लग रहा। मैं साथ मांग रहा हूँ तो। जंकुक, तुम यहाँ कैसे आए? मैंने रूम लॉक किया था। हाँ, तुमने रूम लॉक किया था, लेकिन मैं फिर भी आ गया। जंकुक, चुप, बिल्कुल चुप। खुशियां मैं लुटा दूंगा तेरे तो चल मेरे नाम तू लगे सुनी चल खेले वाला ना तुरदी आके उच्ची हील नी तू मोर नी जिता। मुझे पता है, आई अंडरस्टैंड। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करूँगा, तुम्हारी मर्जी के बिना। बाय, ठीक है? नहा लो। मैं जानता हूँ मैं ये सब जानबूझकर करूँगा तो तुम्हें हर्ट होगा, इसीलिए नहीं करूँगा। बाय। जंकुक, डॉक्टर दे, डॉक्टर दे।
क्या हुआ जंकुक? जंकुक, ये क्या हुआ इसे? डॉक्टर, फाइटिंग में थोड़ी चोट आ गई। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया कि ये थोड़ी चोट है क्या? तुम पागल। इसे अंदर लेके चलो। डॉक्टर, अब जंकुक ठीक है ना? हाँ, अब वो ठीक है। थैंक गॉड उसे कुछ हुआ नहीं। सच कहा, थैंक गॉड किसी कुछ नहीं हुआ। जंकुक, अब कैसा फील हो रहा है? हाँ, तुम्हारे रहते मुझे कुछ हो भी नहीं सकता। थैंक यू सो मच मेरी जान बचाने के लिए। अगर तुम यहाँ नहीं होते तो शायद आज मैं जिंदा ही नहीं रहता। कुछ भी मत बोलो जंकुक, मैं तुम्हें कभी कुछ होने भी नहीं दूंगा। आई प्रॉमिस, मैं कभी कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें, मुझे पता है। हाँ, ट्यों, हाँ, तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं यही सोच सकता हूँ? अगर बाय चांस मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ी तो ठीक ठीक है, तुम सोच सकते हो। चिक्कू की, ये क्या कर रही हो? चिक्कू प्लीज मत करो। चिक्कू दूर हटो, प्लीज मत करो। चिक्कू प्लीज, प्लीज चिक्कू प्लीज दूर हटो, प्लीज दूर हटो, प्लीज प्लीज चिक्कू। चिक्कू दूर हटो, दूर हटो मुझे। मैं बाहर 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 जा रहा हूँ। रुको, जंकुक क्या कर रही है? जंकुक सो जाओ ये चुपचाप। जंकुक हटो, जंकुक। तुमने जंकुक को कहीं देखा है क्या? नहीं तो डॉक्टर थे, क्या हुआ? जंकुक सर कहीं मिल नहीं रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस वो सुबह से देखा नहीं उसे इसलिए। ये क्या डॉक्टर थे, अभी तो सिर्फ 10 बजे हैं। जंकुक के उठने का टाइम तो 9:30 बजे का। आधे घंटे में उसे मिस करने लगे। वैसे जंकुक सर कल अपने रूम में नहीं थे, शायद कल रात से कोई यहाँ नहीं आए। पहले तो उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया, लेकिन आपको पता है जब से आप आए ना तब से वो बिल्कुल बदल गए। पहले हमने उनका फेस तक नहीं देखा था कि वो कैसे दिखते हैं, लेकिन आप आए उसके बाद में हर कोई जानता है कि जंकुक सर कैसे दिखते हैं। और जब आप नहीं थे तो वो सब पर गुस्सा करते थे, सब पर एंग्री हो जाए, सब पर बेवजह गुस्सा करते थे। लेकिन जब से आप आए ना डॉक्टर थे, तब से जंकुक सर में बहुत चेंजेस आ गए। हाँ, चलो ठीक है, तुम जाओ। ओके डॉक्टर थे। आखिर चला कहाँ गया है ये? कहाँ चला गया है? सुबह से लेकर रात हो गई, अब तक नजर नहीं आ रहा है। कहाँ गया है? कहाँ होगा? बाहर पर ट्रेनिंग चल रही है उसकी, वो बाहर पर शायद मुझे जाकर देख लेना चाहिए। ये ठीक होगा। पर मैं मैं बाहर उसे ढूंढने जाऊंगा। अगर किसी ने झंकू के बारे में पूछा तो मैं क्या कहूंगा? इससे अच्छा यही ठीक होगा कि मैं ऑफिसर से बात करके जाऊं कि जंकुक मेरे साथ है। हाँ, यही ठीक होगा। मैं उसे ढूंढूंगा, चाहे वो कहीं पर भी होगा। ऑफिसर, क्या बात है डॉक्टर थे? एनी प्रॉब्लम? नहीं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक्चुअली मैं और जंकुक कुछ टाइम के लिए बाहर जा रहे हैं, तो थोड़े टाइम में लौट आएंगे। डॉक्टर थे, लेकिन ऐसे मिलिट्री ट्रेनिंग से बाहर जाना उसके लिए ठीक नहीं है। आप टेंशन मत लीजिए, वो मेरे साथ जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, आप कहते हैं तो ठीक है, आप पर हमें पूरा भरोसा है। पर जल्दी आ जाइएगा वापस। हाँ, जल्दी वापस आ जाएंगे। थैंक यू सो मच। कहाँ होगा, कहाँ होगा ये? हाँ, जंकुक?
जंकुक। हाँ ते हाँ मैं यहाँ क्या कर रहे हो, वो भी बारिश में बैठकर? क्या तुम ठीक हो? तुम यहाँ क्यों आए हो मेरे लिए? जाओ यहाँ से वापस। तुम्हें तो मुझसे कोई मतलब नहीं ना, तो जाओ यहाँ से। मुझे तुम्हारी परवाह है जंकुक। अब बस भी करो, रोना चुप हो जाओ। चलो चलते हैं, चलो। जंकुक बस करो, अब रोना बंद करो, चलो बच्चों की तरह रो मत। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता थे। प्लीज प्लीज दे, प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो, प्लीज दे। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, मैं नहीं रह सकता, मैं सोच भी नहीं सकता इन सारी चीजों के बारे में। दे प्लीज प्लीज एक्सेप्ट मी। ये लो टवेला, अपने आप को पोंछ लो, बहुत ज्यादा गीले हो। जंकुक आई एम सॉरी थे, आज फिर मैंने अपने दिल की बात तुम्हें बता दी। तुम जानते हो रोते हुए बिल्कुल एक पपी की तरह लगते हो। जाओ जाकर नहा कर आओ, जाओ जंकुक। आई एम सॉरी थे, मुझे अपने दिल की बात तुम्हें नहीं बतानी चाहिए थी। जंकुक ये सारी बातें बाद में करेंगे, और जाओ पहले नहा कर आओ, तबीयत खराब हो जाएगी। प्लीज थे, आई एम सॉरी। उठो, चलो उठो, चलो। आई एम सॉरी थे। जंकुक ध्यान से। जंकुक तुम अभी तक नहाए नहीं क्या? चल, आई एम सॉरी थे। मुझे माफ कर दो प्लीज, प्लीज आई एम सॉरी। माफ कर दो, बोलो माफ कर दो तुम्हें मैं। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। पहले तुम्हें अपने दिल की बात बताई तो तुम 10 साल मुझसे दूर रहे। आज फिर कह दिया तो क्या वापस मुझसे दूर चले जाओगे? आई एम रियली सॉरी, प्लीज माफ कर दो, लेकिन दूर मत जाना प्लीज, प्लीज दे। जंकुक बस करो, चुप हो जाओ। नहीं जा रहा मैं तुम्हें कहीं पे भी छोड़कर, कभी नहीं जाऊंगा, हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। प्लीज दे, प्लीज छोड़कर मत जाना, प्लीज 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 दे, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। बस चुप हो जाओ, कोई कहीं नहीं जाएगा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, कभी भी नहीं जाऊंगा। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, कहीं नहीं जाऊंगा। हाँ मैं मानता हूँ कि पहले मुझे तुमसे प्यार नहीं था, पहले मुझे इन सारी चीजों में इंटरेस्ट नहीं था, वो भी लड़कों के साथ। लेकिन अब मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम में इंटरेस्ट है, और किसी में नहीं। मेरे लिए सिर्फ अब तुम इम्पोर्टेंट हो और कुछ भी नहीं। मैं मॉम डैड से बात करूंगा, मैं तुम्हारे मॉम डैड से भी बात करूंगा। अगर उन्हें हमारे रिश्ते से प्रॉब्लम है तो हम दोनों से दूर हो जाएंगे, हम हमारी एक अलग दुनिया में रहेंगे, हम नहीं जाएंगे किसी के पास। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ मैं सच कह रहा हूँ। I love you, I love you too, I love you too दे, I love you too। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैंने बचपन से लेके आज तक सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है, हमेशा से सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार किया है। इस दिल में, इन आंखों में मैंने कभी किसी को जगह नहीं सिवाय तुम्हारे। ऐसा नहीं था कि मैं स्टार्टिंग से ये था, मैं ये आज भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये हूँ। और प्यार जेंडर देख के नहीं होता ना। मैं क्या करूँ अगर मुझे तुमसे प्यार हो गया तो? मैं नहीं रोक पाया खुद को तुमसे प्यार करने से। माफ कर दो मुझे, लेकिन प्लीज दे, मुझे छोड़ के मत जाना कभी, किसी भी हालत में मेरा साथ मत छोड़ना, कभी भी नहीं। जिंदगी में तुमने मुझे प्यार का मतलब समझाया है। पहले तो मुझे ये सारी चीजें बहुत अजीब लगती थी, लेकिन जब से तुमसे वापस मिला हूँ, तब से पता नहीं क्यों, लेकिन तुमसे प्यार हो गया। तेरी सांसें चुरा के गुनहगार बड़ा चैन मैं गुमशुदा सी रात हूँ, मेरी खुशनुमा